बूटस्ट्रैप के सीरीज़ में हम लोग हैं और बूटस्ट्रैप में जो रेस्ट कंपोनेंट बचा हुआ है उसको कवर करते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप का ऑलमोस्ट कंपोनेंट हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो एकॉर्डियन है। एकॉर्डियन ये कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। बूटस्ट्रैप एकॉर्डियन। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, क्या क्लास लगेगा, वो सब देखते हैं। तो जो क्लासेस हैं वो है एकॉर्डियन डैश कोलैप्स, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एकॉर्डियन जो इसका बेस क्लास है, एकॉर्डियन ये इसका बेस है, और उसके अंदर जो आइटम बनाएंगे हम लोग उसका नाम है एकॉर्डियन डैश आइटम। तीसरे नंबर पे हो गया ये। चौथे नंबर पे है एकॉर्डियन डैश हेडर। जो बटन बनेगा, हेडर मान लो बटन बन रहा है तो उसका क्लास होगा एकॉर्डियन डैश बटन, इस तरह से। एकॉर्डियन डैश, अगर तुम कोलैप्स दे रहे हो तो एकॉर्डियन की बॉडी बनेगी डैश बॉडी। और जो कोलैप्स में पढ़े थे हम लोग, कोलैप्स और शो, ये दोनों क्लास तो उसमें साथ में लगेगा। शो उसमें लगेगा जिसको दिखाना है बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें नहीं लगेगा जिसको छुपाना है। और इस चीज़ को रिपीट करना है और आपका एकॉर्डियन बन जाएगा। एक वैरायटी है इसमें, वेरिएंट है इसमें एकॉर्डियन डैश फ्लैश, FLUSH। उसके बाद चलो इसको बना के देखते हैं। ज़्यादा वैरायटी है नहीं इसमें, लेकिन काम का बहुत है, हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट की बात करें comestro.com में, तो comestro.com में जब आप किसी कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मान लो कोई भी कोर्स है, जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ख़ास तरह का कंपोनेंट नज़र आएगा जिस पर आप सिंपली क्लिक करके, सॉरी एक मिनट, मैं कोई और ट्राई करता हूँ। डेटाबेस से मान लो, यहाँ देखो, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, थोड़ा कोई HTML का, अच्छा इसमें कोई ग्लिच है शायद। हाँ यहाँ देखो, तो ये अकॉर्डियन बना हुआ है यहाँ पे। अकॉर्डियन के बिना ये यहाँ पे नहीं संभव है। तो अकॉर्डियन का जो बटन है वो इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। उस पर क्लिक करके वो छुपा भी सकते हैं, यानी कोलैप्स कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। दूसरा करेंगे तो पहला वाला हट जा रहा है, ठीक है। तो कोई एक इसमें से ओपन कर सकते हैं। इस तरह के कंपोनेंट के बनाने को हम लोग अकॉर्डियन कंपोनेंट कहते हैं, और ये इस्तेमाल किया जा सकता है बूटस्ट्रैप से, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आप कोड लैंग्वेज से बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें बनाने में। देखिए, तो ये एकॉर्डियन है जिसको हम लोग डिज़ाइन करना सीखेंगे अभी। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई फोल्डर रख लेंगे जिसमें बूटस्ट्रैप कम से कम लिंक हो। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसमें होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसमें है। तो एकॉर्डियन बनाने जा रहे हैं हम, ठीक है। जितना कुछ इसमें लिखा हुआ है पहले उसको रिमूव कर देते हैं, यानी बॉडी पूरा ब्लैंक कर दिया। अब एकॉर्डियन बनाना है आपको, तो आपको एकॉर्डियन से शुरू करना होगा। एकॉर्डियन, ठीक है। तो एकॉर्डियन जो एक डिव है उसको आप हमेशा याद रखिएगा कि उसको स्टार्ट करना है एकॉर्डियन क्लास लगाकर। और डिव के अलावा इसमें आप एकॉर्डियन का कोई नाम या एग्जाम्पल डाल सकते हैं। उसके अंदर में आपको जितना बार बनाना है उतनी बार एकॉर्डियन डैश आइटम डालेंगे। तो ये एकॉर्डियन डैश आइटम, उसके अंदर में आप हेडर बनाएंगे जो बेसिकली एकॉर्डियन का हेडर होगा, डैश हेडर, सिंपल। और उसके अंदर जो क्लिक करके आप खोलेंगे उसको बटन कहेंगे, तो एकॉर्डियन डैश बटन, इस तरह से। ध्यान रहे एकॉर्डियन बटन ही आपका कोलैप्स है, इसलिए आपको वहाँ पे
बटन टैग में बनाना चाहते हैं तो बटन टैग में भी बना सकते हैं। बटन है तो बटन टैग में बना लेना ज़्यादा सही रहेगा। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और जोड़नी है, जैसे डाटा डैश बी एस डैश टॉगल, और यहाँ पे कोलैप्स, एकदम वैसे ही जैसे कोलैप्स में काम किए थे, कोलैप्स, ठीक है। और उसको टारगेट भी करना होता है, किसको कोलैप्स करना है, तो डाटा डैश बी एस डैश टारगेट, बी एस टारगेट, ठीक है। तो मान लो मैंने नाम रखा आइटम 1, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए। अब ये नाम को यूज़ करेंगे आगे। तो बेसिकली क्या है कि ये आपका आइटम हो गया, तो हम पहला लिख देते हैं आइटम 1 ऐसा करके बटन के ऊपर। तो ये अकॉर्डियन का क्या हो गया यहाँ पर, वो हो गया। अब जैसे हेडिंग है, तो हेडिंग H2 H3 ये सब में हो सकता है, तो डिव की जगह आप उसको H1 या H2 में बना लो। तो ये आपका हेडर, देखिए ये हेडिंग चला गया हेडर में, और हेडर जब ख़त्म होगा तो आप अकॉर्डियन के आइटम को शुरुआत कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर वही आईडी मेंशन करना होगा जो आप ऊपर लिख के आए हो। जो आइटम 1 लिखा है, हम वही आईडी लिख दिया ताकि इसको टारगेट कर सके। और यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डियन डैश कोलैप्स और कोलैप्स। अगर पहला वाला शो कराना तो शो, इसके बाद आप जगह बनाइएगा और बीच में अकॉर्डियन की बॉडी डाल देंगे, अकॉर्डियन डैश बॉडी। अब इस बॉडी में आपको क्या लिखना है वो आप सोचिए, स्ट्रॉन्ग डाल के कुछ पैराग्राफ डाल देते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, यानी एक आइटम आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप जितना आइटम चाहें उतना आइटम कर सकते हैं, बट दोबारा ध्यान 2-3 चीज़ों को रखिएगा। पहले ये कि आइटम का टारगेट अब ये 1 नहीं रहेगा, अब ये आईडी चेंज हो जाएगा 2। तो अब यहाँ टाइटल का नाम भी चेंज कर देते हैं। दूसरा ये कि सब शो नहीं हो सकता, इसलिए आपको शो एक ही रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको कुछ नहीं करनी है, लाइव करके चेक कीजिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इंस्पेक्ट करेंगे। देखिए आपके सामने एक अकॉर्डियन आया है, ये इसका हेडिंग है जिस पर क्लिक करने के बाद खुलना या बंद होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा, देखिए, ठीक है। तो थोड़ा इंस्पेक्ट कीजिए कि क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप स्पेलिंग वगैरह को भी चेक कर लीजिए एक बार। अकॉर्डियन सब जगह नाम सही है, हाँ सब सिलेक्ट हो जाता है अपने आप, तो पता चल जाता है। आइटम, हेडर, डाटा डैश बी एस डैश टॉगल, कोलैप्स, डाटा डैश बी एस डैश टारगेट, और उसके बाद एक मिनट मैं बता दूँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो मेन डिव होता है उसका भी एक आईडी रहेगा। तो अकॉर्डियन वर्क, मान लीजिए इसका नाम रखा मैंने आईडी में, तो आप हर बटन के ऊपर उसका पेरेंट डिस्कस करना होता है। तो पेरेंट डिस्कस करने का तरीका ये होगा कि आपको बॉडी वाला पार्ट में, डाटा डैश ये वाला पार्ट में, यहाँ और यहाँ एक साथ कर देते हैं, डाटा डैश बी एस डैश पेरेंट, यानी इसका जो पेरेंट है वो कौन है, तो दोनों का सेम आईडी होगा, पेरेंट एक ही आईडी रखता है। अब ट्राई कीजिए, नहीं काम कर रहा है, और ठीक है कोई बात नहीं। कोलैप्स, कोलैप्स शो, बटन पे क्लिक करने से टॉगल, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ लिंक तो सही है ना, बूटस्ट्रैप लिंक 5.3, ये तो सही दिख रहा है। अकॉर्डियन डैश कोलैप्स बॉडी, आईडी का नाम टारगेट के लिए डाटा डैश बी एस डैश टॉगल। एक बार मैच करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से, कोई गड़बड़ हुआ होगा तो पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, इसमें वो जो कंपोनेंट है अकॉर्डियन उस पर जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है मेरे से अलग है या कुछ सही है। क्लास अकॉर्डियन, आईडी का नाम एग्ज़ाम्पल है, और आइटम शुरू होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक,
accordion does header, accordion does button, type button, that does toggle, टारगेट में हैश लगाए हम नहीं, यही गलती है। आईडी है तो हैश लगाना होगा, तभी तो वैसे किसको टारगेट कर रहे हैं। चलो गलती यही था। अब चेक करो, देखा आपने, तो ये आपका एकॉर्डियन काम कर रहा है, हाँ? तो ये जो आप है ना, जितना चाहेंगे उतना ज़्यादा आप इसको आगे ले जा सकते हैं। एक और वेरिएंट की बात थी, एकॉर्डियन डैश FLUSH। इससे क्या होगा, आपको नीचे खाली अंडरलाइन आएगा, ये थोड़ा सा अलग दिखेगा, मतलब चारों तरफ से बॉर्डर नहीं दिखेगा इसमें, बस और कुछ नहीं है। तो आप देख पा रहे एक ही लाइन बीच में दिख रहा है आपको। और अगर हम फ्लश हटा देंगे तो आपको चारों तरफ, सॉरी, आपको चारों तरफ दिखेगा, फिर ये दिखिएगा आउटपुट, देखिए चारों तरफ बॉर्डर दिख रहा है और एक इसमें जो है ना एक ही तरफ दिखता है। तो ये है आपका काम का चीज़। अकॉर्डिंग का जो एग्ज़ाम्पल एकदम अच्छे से काम कर रहा है, और ये आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से समझा देगा। इस वीडियो के बाद दूसरे कंपोनेंट में जाते हैं। अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।